हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोंकणी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? कोंकणी किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो है गोवा की। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मलयालम है वो केरल राज्य का है। ठीक है, मलयालम कहाँ का है? तो मलयालम केरल का है, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का आपका है तेलुगु, और तमिलनाडु का है तमिल। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे राज्य हैं जिसके जो भाषा है ना थोड़ा सा अलग है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, फिर पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, तो ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो थोड़ा अलग होता है, जैसे कि कोंकणी गोवा का है, तो थोड़ा सा अलग है ना, राज्य के नाम पे तो है नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर किसकी यूनिट है? तो फ्रेंड्स, ये जो डायोप्टर है ना, लेंस के पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? लेंस के पावर की यूनिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और यूनिट्स पता होने चाहिए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का आपका होता है हर्ज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉप्शन एक यूनिट है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। डॉप्शन जो है वो ओजोन लेयर का यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेंसस, दशकीय सेंसस, जो 10 साल में रेगुलर सेंसस है, वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सबसे पहले तो ये कि गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पे वाइसरॉय होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो वाइसरॉय का पद है ना 1857 के बाद आ गया था, और जो हमारा पहला सेंसस होता है 10 की, वो 1881 में होता है। तो इस समय भारत का सेंसस किस वाइसरॉय के समय में हुआ था, यह सवाल होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए 1881 में होता है सबसे पहला, मतलब 10 की सेंसस, और ये रिपन के टाइम में होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पहला सेंसस आपसे बोल दे तो 1872 में होता है, मायो के टाइम पे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 10 की पूछेगा तो 1881 रिपन, ऐसे सेंसस पहली बार तो 1872 मायो के टाइम पे। ठीक है, रिपन के टाइम पे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक कॉन्सेप्ट आया था 1882 में, तो ये भी आपसे पूछता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसरो का जो स्थापना है वो 1969 में होता है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सवाल आपसे कभी कभी पूछता है कि भारत का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ कब हुआ, उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है 1975 में लॉन्च किया गया था रसिया के सैटेलाइट सेंटर से। ठीक है, उस समय तक भारत का अपना कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, तो हमने 1975 में रसिया के सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया था आर्यभट्ट। ठीक है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? तो फिर ये जो चंद्रयान फर्स्ट है ना, वो 14 नवंबर 2008 को भेजा गया था। ठीक है, और एक सक्सेसफुल चंद्रयान है, मिशन है, क्योंकि हमें वहाँ पे उसमें लैंड नहीं करना था, हमें सिर्फ चंद्रमा के चारों ओर मतलब परिक्रमा करना था, जो कि हम अच्छे से कर पाए, तो एक सक्सेसफुल चंद्रयान फर्स्ट को माना गया है। सेकेंड हमने 2019 में भेजा था, जो कि सक्सेसफुल ऑब्वियसली नहीं रहा था, आप सबको पता होगा, यूट्यूब पे उसकी वीडियोस भी हैं। और 2023 में वापस से हमने भेजा और वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो टोटल 3 चंद्रयान अभी तक हमने भेजा है भारत में, 3 चंद्रयान अभी तक भेजा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का है, 10/94। देखिए, लिंगानुपात का मतलब क्या है कि मतलब 1000 लड़कों पे, 1000 बॉयज़ पे कितनी लड़कियां हैं? तो केरल में 10/94 लड़कियां हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं, तो ये लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। सबसे कम अगर आपसे पूछ लें तो हरियाणा का हो जाता है आपका। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे घुमावदार नदी कौन है? मतलब घुमावदार का मतलब है कि कौन ऐसा नदी है जो अपना रास्ता सबसे ज़्यादा बदलती है। ठीक है, तो ये बिहार की नदी है, वो है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर तो आप सभी को पता होगा, गंगा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी
सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगा आपका यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना नदी है। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली कैसे द्वीप है, नदी द्वीप है, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ठीक है। और ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ये द्वीप बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन बनी, तो फ्रेंड्स ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल बनी थी और वो यूपी की बनी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सबसे पहले भारत की कौन महिला है जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो गवर्नर पूछे तो सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू यूपी के राज्यपाल बनी थी, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो फ्रेंड्स कोयला प्रोडक्शन में जो सबसे नंबर 1 पे हुआ है झारखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगाता जाऊँगा और आप उसको पॉज करिए, उसको लिखिए, देखिए कि कौन से राज्य में किस मिनरल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सवाल आपको बहुत बार परेशान करने वाला है अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा तो, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो फ्रेंड्स कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजल कड़फिसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वंश हैं, डायनेस्टीज हैं, जिनके फाउंडर या फिर संस्थापक के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे शुंग डायनेस्टी के जो है पुष्यमित्र शुंग हैं। हुन डायनेस्टी के आपको पूछ ले तो तौरमान है, ठीक है। चालुक्य के पूछ ले तो तैलप सेकेंड है। चालुक्य जो कल्याणी के हैं उसके तैलप सेकेंड है, ठीक है। सातवाहनों के अगर पूछ ले तो सीमुख है। गुप्ता डायनेस्टी के श्री गुप्त हैं। चोला डायनेस्टी के विजयालय हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके फाउंडर के नाम आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो फ्रेंड्स कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में जन गण मन जो है वो पहली बार गाया गया था, ठीक है। और ये अधिवेशन जो है हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और अधिवेशन था ये कांग्रेस का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल बनता है कि जो वंदे मातरम गाया गया था वो किस अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में, ऑब्वियस है, मतलब आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस के अधिवेशन ही होते थे, वही एक बड़ी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो ये 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है, ठीक है। यहीं पे वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ये 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड अधिवेशन आपको पता होना चाहिए। पहला अधिवेशन 1885, उसके बाद 1886 या फिर 1887, ठीक है। जो पहला अधिवेशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थे WC बैनर्जी। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। सेकंड के होते हैं दादा भाई नेहरू। और जो थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन है 1887 में, उसके प्रेसिडेंट का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है आपसे कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाला व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने का जो श्रेय है वो बरदोली की महिलाओं को है, ठीक है। 1927 में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड्स जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना वो हुआ था 1576 में। 1576 में किसके बीच हुआ था, तो हुआ था महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन करके लिखते जाइए, ठीक है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच, ठीक है। पानीपत का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, सेकंड होता है 1556 में, और जो तीसरा युद्ध होता है पानीपत का होता है 1761 में। इसके अलावा आप याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1857 में होता है, ठीक है।
इसके अलावा एक होता है बैटल ऑफ वांडीवॉस। बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760 में फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बैटल ऑफ प्लासी होता है सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था किन्होंने बनाई थी? तो फ्रेंड्स अभिनव भारत संस्था जो है ना, डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट आप याद रखिएगा 1904 में बनी थी ये संस्था। इसको बनाने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, आगा खान और सलीम मुल्ला ने किया था, ठीक है, ढाका में बनाते हैं ये, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा होम रूल लीग जो है ना, वो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था 1916 में। गदर पार्टी 1913 में लाला हरिदयाल ने इनको बनाया था, ठीक है, इस पार्टी को, तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स गेल की स्थापना होती है 1984 में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखिए महारत्न कंपनी होने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कंपनी को जो है 25,000 करोड़ का टर्नओवर करना होता है एक साल के अंदर, ठीक है, ये टर्नओवर है। और इसके अलावा 5,000 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट करना चाहिए एक साल में, ठीक है। और वो कंपनी पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त की हुई हो, तभी वो महारत्न कंपनी बन सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।